अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी इन साइमन व्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैक्स करने का तरीका बताऊंगी और फुल वैक्स आप अपने बाजुओं की कैसे कर सकते हैं, आपको बहुत आसानी से तरीका मैं समझाऊंगी। आपने मेरी वीडियो को पूरी वॉच करना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और ये मेरे पास इस वक्त लेमन वैक्स है, आप देख सकते हैं वेनेजिया की ये लेमन वैक्स क्रीम है और ये बहुत ज़बरदस्त वैक्स है। आप इसको यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वैक्स आपको कैसी लगी। मैं अपनी पार्लर पे इस वैक्स को यूज़ करती हूँ और भी 2-3 वैक्स हैं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा आपके साथ ये वाली वैक्स मैं शेयर करती हूँ। ब्राइडल थी मेरे पास और उसकी मैंने वैक्स करनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं ताकि आप आसानी से घर में जैसे आप दो सिस्टर हैं, अकेली तो खुद से आप नहीं कर सकते अपनी खुद की, लेकिन अगर आपकी कोई कज़न है, बहन है, कोई फ्रेंड है आपकी, वो आसानी से ये वीडियो देख के आपकी या एक दूसरे की आप लोग कर सकते हो वैक्स घर में ही बहुत आसानी से। पार्लर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतनी आसानी से मैं आपको तरीका बताऊंगी इस वैक्स का। ये वैक्स के लिए हमें चाहिए, ये देखें, एक मैंने नाइफ़ ले ली है, छुरी और छुरी लेनी है आपने, जिससे हम जैम या बटर लगाते हैं अपने ब्रेड पर, वो वाली आपने ले लेनी है एक छुरी। उसके बाद हमने एक ये स्ट्रिप ले लेनी है, ये आपके सामने रखी हुई है। ये इस वैक्स के अंदर से ही निकलती है, एक ही होती है जस्ट ये, एक दो भी होती हैं, बहरहाल इसमें से एक ही निकली है। और ये वैक्स है आपके सामने मैंने निकाली हुई रखी हुई है। और ये मेरे पास जीन्स का कुछ कपड़े हैं, इसको आप ऐसे सीधा सीधा कटिंग कर सकते हैं। जितने चौड़े और जितनी लंबाई में ये आप देख रहे हैं, इतने ही आपने 4-5 अपने पास जीन्स का आपने कपड़ा हमेशा लेना है, उससे बहुत अच्छी वैक्स होती है। और आपने वैक्स को पहले ओवन में गरम कर लेना है, आधे मिनट के लिए आपने सिर्फ गरम करना है इसको, ज़्यादा मिनट आपने गरम नहीं करना। बहुत ज़्यादा अगर आप गरम करेंगे तो आपकी स्किन जल सकती है। और आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि वैक्स को अप्लाई करने से पहले आपने अपने फिंगर पे चेक करना है ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आपने आधे मिनट के लिए ओवन में, ये मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैंने इसको ओवन में रखा था और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। और जब तक आपकी वैक्स मेल्ट नहीं होगी आप इसको अप्लाई सही तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको पहले गर्म किया है और इतना गर्म किया है जितना कि मैं अपनी स्किन पर बर्दाश्त कर सकूं। और आपने कभी भी वैक्स को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इससे आपकी स्किन जल सकती है। ये देखें, आप देख सकते हैं अब मैं ये वैक्स अप्लाई कर रही हूँ अपनी बाजू पर। बाजू पर मैंने अप्लाई की है नाइफ़ की मदद से और उसके बाद मैंने ये एक कपड़ा लगाकर और अच्छी तरह से आपने इस कपड़े को प्रेस करना है। अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल जो वैक्स हमने लगाई है उस पर कपड़ा हमारा बिल्कुल चिपक जाए और आपने नीचे एक हाथ से आपने अपनी स्किन को टाइट करना है और एकदम से आपने ये जो हमने कपड़ा लगाया था इसको आपने खींच देना। हमेशा आपने एक बात का और ख़्याल रखना है, आपने अपने बालों की डायरेक्शन देखनी है कि वो किस रुख के हैं, किस रुख के आपके बाल हैं। आपने हमेशा अपने बालों का रुख देखते हुए वैक्स करनी है। आप मेरी इन सब बातों पर अगर ख़्याल करेंगी और गौर करेंगी तो आपकी वैक्स इंशाल्लाह घर में आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी वैक्स आप कर सकते हैं घर में। और अगर आप कोई भी पॉइंट मेरा मिस करेंगी और गौर से आप मेरी बात नहीं सुनेंगे कि मैं आपको क्या कैसे बता रही हूँ तरीका, तो आपसे ख़राब भी हो सकती है वैक्स। लेकिन आपने जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपने ऐसे ही करनी है। बालों का रुख लाजमी आपने देखना है। ये देखें आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये सारे बाल जहाँ जहाँ मैंने वैक्स अप्लाई की थी क्रीम, वहाँ से सारे के सारे बाल इस वक्त उतर कर, ये देखें आप कपड़े पर देख सकते हैं, वाजिया तौर पर नज़र आ रहे हैं आपको। और एक ही
एक ही दफ़ा लगाने से ये फ़ौरन के फ़ौरन हमारे जहाँ जहाँ वैक्स लगी है वहीं वहीं से पूरे के पूरे बाल जड़ से निकल गए हैं। वैक्स का एक फ़ायदा ये भी है कि आप अगर वैक्स करते हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन बाद आपके बाल जो हैं वो उसकी ग्रोथ निकलना शुरू होती है। और अगर आप व्हीट क्रीम कर लेते हैं या कोई भी क्रीम से बाल उतार लेते हैं तो उससे दूसरे दिन ही हमारे बाल जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। वैक्स का एक फ़ायदा है कि 10-15 दिन आपके बहुत अच्छे जो हैं वो निकल जाते हैं और बाजू आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से वैक्स को अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही अप्लाई करनी है। गौर से आप देखें कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने आपको सारे तरीके जिस तरीके से आपने लगानी है मैंने आपको बता दिया है। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बालों का रुख लाजमी देखना है कि आपके बाल किस डायरेक्शन में हैं और उसी डायरेक्शन में लगाते हुए आपने ये जो वैक्स है अप्लाई करनी है। और ये देख सकते हैं अब इसके ये जो बालों का रुख है वो नीचे की तरफ था और ऐसे मैंने वैक्स की जो क्रीम है उसको ऐसे अप्लाई किया नीचे की तरफ और इस पट्टी को अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से जब चिपक जाती है इसके ऊपर तो मैं एक ही झटके में इसको खींचती हूँ और सारे के सारे बाल ये देखें। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन कितनी नीट और क्लीन वैक्स हमारी हो रही है। ये आप बिल्कुल वाज़िया तौर पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कितनी अच्छी हमारी वैक्स हो रही है। ये देखें, अगर आपके बालों का रुख ऊपर की तरफ है तो आपने जो अपनी ये हम पट्टी लगा रहे हैं ये वाली, इसको आपने ऊपर से खींचना है। अभी तो मैं नीचे से खींच रही हूँ क्योंकि बालों का रुख नीचे की तरफ है। हमेशा आपने रुख का ख्याल रखना है। आपकी वैक्स बहुत अच्छी होगी अगर आपने इन सब बातों का ख्याल रखा। और आप देख सकते हैं एक ही झटके में मैंने सारे बाल उतार रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुलायम नीट और क्लीन हमारी वैक्स हो रही है। आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इनकी बाजू की पूरी बाजू की इस वक्त वैक्स हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी बाजू की करेंगे। आप गौर से देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखें कितनी क्लीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन इनकी बाजू इस वक्त हो चुकी है। अगर कहीं कहीं कोई बाल रह भी जाता है तो उसको हम थ्रेडिंग एंड में दोनों बाजू की उतार लेने के बाद एंड में हम जो है थ्रेडिंग के ज़रिए जो एक एक दो बाल अगर कहीं रह भी जाता है तो उससे थ्रेडिंग के ज़रिए हम उसको उतार देंगे और ताकि और ज़्यादा नीट हो सके हमारी जो वैक्स हम कर रहे हैं। ये दूसरी बाजू पर मैं कर रही हूँ। ये आप देखें, गौर से आप देखिएगा मैं किस तरीके से देखें कर रही हूँ। ये जीन्स का कपड़ा है। मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने 6-7 पट्टियाँ ये ले ली हैं। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ आपके सामने और एक ही झटके में ये देखें। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मेरी क्रीम अप्लाई मैंने की थी वहाँ से बिल्कुल हमारे बाल जो है एक ही दफ़ा में बिल्कुल उतर चुके हैं। ये देखें, इसी तरह से आपने सारे बाल उतार लेने हैं। अगर आपने लेग की वैक्स करनी है, लेग की वैक्स भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं जैसे आप बाजू की कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपकी वैक्स होगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। एंड में मैं आपको ये जो वैक्स की है इसकी रिएक्शन जो रेड मतलब के हो जाता है इसको कैसे ख़त्म करना है इसका तरीका भी मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगी ताकि आपके ज़रा भी जो रेडिश है या कोई भी जलन हो रही है वैक्स करने के बाद वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को पूरी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप अच्छे तरीके से वैक्स कर सकें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ।
ये देखें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोनों बाजुओं की वैक्स इस वक्त हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी बाल कहीं ना कहीं अगर रह गया है तो उसको हम थ्रेड के ज़रिए उसको उतार देंगे, ताकि हमारी जो वैक्स है वो बिल्कुल नीट और क्लीन नज़र आए, बाजू पर कोई भी बाल ना रहे। और ये जो फिंगर होती हैं हमारी, आप इस फिंगर के ऊपर भी अक्सर किसी के तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के बिल्कुल हल्के होते हैं, लेकिन मेरी इस क्लाइंट के बाल आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट हैं। फिर भी मैं इसको नीट कर दूंगी ताकि एक्स्ट्रा जो बाल हैं फिंगर पर जब मेहंदी लगे ब्राइडल को तो वो बुरे ना लगे हमारी फिंगर। ये आपके सामने मैं थ्रेड से बाजू के फिंगर के जो बाल हैं वो उतार रही हूँ। ऐसे ही आपने नीट कर लेने हैं। दोनों हाथों के आपने ऐसे ही ये बाल जो हैं उतार लेने हैं। बाल के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन इनके थोड़े लाइट हैं बिल्कुल, फिर भी मैंने इसको नीट कर दिया है। और इसी तरह से बाजू पर जहाँ पर भी आपको बाल नज़र आए, जो 2-4 1-2 अगर रह जाते हैं वैक्स के बाद, तो आप उसको भी उतार लें। और वैक्स करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को धो लेना है। वॉश करने के बाद आपने थ्रेडिंग करनी है, ऐसे नहीं करनी क्योंकि हमारी सारी बाजू पर वैक्स क्रीम लगी होती है, चिप हो रही होती है, इसलिए आपने वॉश करके ड्राई करके टॉवल के साथ तो फिर आपने ये थ्रेडिंग से ये जो बाल हमारे कहीं कहीं अगर रह गए हैं तो उसको उतार देना है, ताकि हमारे बिल्कुल नीट वैक्स जो हमने की है बिल्कुल नीट नज़र आए। ये देख सकते हैं आप, जहाँ कहीं भी मुझे कोई बाल नज़र आ रहा है कहीं कहीं तो मैं उसको उतार रही हूँ। एक तो जस्ट 2-4 बाल हैं, इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने वैक्स जो है पूरी अच्छी तरह से कर दी है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपके रेड हो जाती हैं तो आपने ये सूथिंग लोशन है, ये सूथिंग लोशन आपने अपने दोनों बाजुओं पर जहाँ आपने वैक्स की है इसको अप्लाई कर लेना है। और आपकी जितनी भी रेडनेस होगी, एलर्जी होगी या जितनी भी मतलब जलन हो रही होती है वैक्स करने के बाद, तो आपकी ये बिल्कुल जलन वगैरह हर चीज़ रेडिश को ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। आपने इसको लाजमी ऐसे अप्लाई कर लेना है, जैसे कि देखें आपके सामने मैं थोड़ी थोड़ी ये लगा रही हूँ पूरी बाजुओं पर, इसको आपने एब्सॉर्ब कर देना है। ऐसे ही आपने दोनों बाजू पर लगा लेना है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। और फ्रेंड्स, अपना आपने बहुत सा ख्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।